अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फ़िकार और मैं हूं सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देख ली, बुलेटिन का आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको खबर देंगे। वज़ीर आज़म ने बिजली की कीमतों में मज़ीद कमी का ऐलान कर दिया। कहा आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमतों में कमी का फ़ायदा आवाम को पहुँचाएंगे। मैरीटाइम सेक्टर में इस्लाहात से मुतालिक इजलास में बातचीत करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि अल्लाह का शुक्र है कि हमने मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम हासिल कर लिया है। मज़ीद कहा कि बिजली की कीमतों में मज़ीद कमी के लिए इस्लाहात का अमल जारी है। वज़ीर आज़म ने मैरीटाइम शोबे में इस्लाहात के लिए टास्क फोर्स कायम कर दी। तेल की कीमतों में जो कमी हुई थी उसको हमने पास ऑन नहीं किया आवाम को, जिसका फ़ायदा हम बिजली में आपको देंगे और अल्हम्दुलिल्लाह वो वादा पूरा हुआ। चंद दिन पहले हमने बिजली की कीमतों में 7.5 रुपये औसतन ज़िंदगी के हर शोबे के लिए कीमत कम की है। पाकिस्तान की जो मईशत जो कि अल्हम्दुलिल्लाह मैक्रो लेवल पर स्टेबल हो गई है, इसमें मज़ीद कमी लाने के लिए अब हम जो रीस्ट्रक्चरिंग रिफॉर्म्स जो हैं उसके ऊपर भरपूर तवज्जो दी जा रही है। मैरीटाइम सेक्टर में प्रेजेंटेशन वो बहुत मेहनत के साथ तैयार की गई है और मैं टास्क फोर्स के तमाम ऑनरेबल मेंबर्स का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इसके ऊपर बड़ी दिलजमी के साथ, कमिटमेंट के साथ काम किया है। हुकूमत और SIFC की मुश्तरका काविशें मादनी शोबे में सरमाकारी के फ़रोग के लिए पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम 8 और 9 अप्रैल को मुनक्किद होगी। फोरम में वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की खुसूसी वो खिताब भी करेंगे और आला अमरीकी वफ्द एरिक मायर की सरबराही में इन्वेस्टमेंट फोरम में शिरकत करेगा। दीगर गैर मुल्की सरमाकार भी पाकिस्तान पहुँचने लगे। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम का कल से इस्लामाबाद में आगाज़ हो रहा है। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने कहा है कि फ़ोरम का मकसद मादनी ज़ख़ायर में सरमायाकारी के मौक़े पैदा करना है। पायदार मौशी इस्तेहकाम के लिए हमने मादनी वसाइल को बरूकार लाना है। फ़ोरम में 300 गैर मुल्की नुमाइंदे शिरकत करेंगे। बाज़ मुआहदे भी मुतवक्के हैं। ये 8 तारीख को और 9 तारीख को 2 दिन मुनक्किद किया जाएगा और तकरीबन जो हम पार्टिसिपेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो तकरीबन 2000 के करीब लोगों की है और इसके अंदर एक अच्छा हिस्सा फॉरेन डिग्नेटरीज़ का जो मैंने आपसे जिनकी तरफ इशारा किया, तकरीबन 300 के करीब हम फॉरेनर्स भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो यहाँ पे आएंगे। और इसके अंदर से हमारी वज़ीर आज़म साहब की ये भी ख्वाहिश है कि हम सिर्फ ये गुफ्तगू की हद तक इस सारी नशिस्त को महदूद ना करें, तो इसके ऊपर आपके सामने हम कुछ MOUs भी आपके सामने वहाँ पे आपके सामने उनको कंफर्म किया जाएगा। और ट्रंप टैरिफ का रिएक्शन, अब तक शानदार मुज़ाहमत करने वाले पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को भी झटका लग गया। मंडी में तारीखी मंदी देखी गई। सरमायाकारों के $2 अरब मार्केट से निकल गए। मार्केट ट्रेडिंग के दौरान 8 हदें गंवा बैठी। आर्जी तौर पर कारोबार रुकने के बाद दोबारा आगाज हुआ, लेकिन मार्केट से मंदी के बादल न छट सके। कारोबार के इख्तिताम पर 3882 पॉइंट्स की मंदी पर हुआ। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट शदीद दबाव का शिकार। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज ही ट्रंप टैरिफ ने हिस्सेस बाजार को अपनी लपेट में ले लिया। सरमायाकारों ने शेयर्स की फरोख्त को तरजीह दी। जैसे ही मार्केट खुलेगी तो अगर ये सब सेटलमेंट खुशअस्लूबी हो गया तो आप देखेंगे कि मार्केट स्टेबल हो जाएगी। अगर ये कहीं टेबल टॉक होती है और कहीं टैरिफ ये लोग नीचे लाते हैं तो और इंटरनेशनल मार्केट कहीं रिकवरी पे आती है तो हमारी मार्केट पर सपोर्ट आ सकती है। दौरान ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट 5% तक गिर गई, जिस पर ट्रेडिंग रोकना पड़ी। दोबारा कारोबार शुरू होने पर भी मनफी असर बरकरार रहा। टैरिफ लेवीज तमाम एशियन कंट्रीज पे लगी हुई हैं, पाकिस्तान पे भी लगी हुई हैं, तो आई थिंक कि पाकिस्तान मार्केट का जायज़ है गिरना। जाहिर है दुनिया भर की मार्केट्स गिरती हैं तो उसका इम्पैक्ट आता है लोकल मार्केट तक। 3500 से ज़ायद पॉइंट की जो कमी देखी गई इस वक्त। और अब जिस तरह ये टैरिफ के मामला, लेकिन पाकिस्तान के जो मसाइल हैं वो ज़्यादा इम्पोर्ट नहीं है पाकिस्तान के जो USA के साथ है। शदीद गिरावट के बाद मार्केट में रिकवरी देखी गई और कारोबार के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 3882 पॉइंट्स की कमी के साथ 1,04,909 पॉइंट्स पर बंद हुआ। अमरीकी टैरिफ के बाद दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स क्रैश कर गई। अमरीकी और एशियाई मार्केट में गिरावट देखने में आई। दुनिया भर के सरमायाकारों के अरबों डॉलर्स डूब गए। सऊदी सरमायाकारों को भी 500 अरब रियाल का नुकसान उठाना पड़ा।
और अब बात कर लेते हैं गजा की सूरत हाल की। तो गजा में सिहोनी फोर्सेस की वहशियाना बमबारी, एक ही रोज में मजीद 46 फलस्तीनी लुक़्मा अजल बना डाले। गजा में इमदादी कारकुनों के कत्ल पर इसराइल ने यू टर्न लेते हुए मौक़िफ़ तब्दील कर लिया। इसराइली फौज ने सहाफ़ियों के खैमों पर हमला करके एक सहाफ़ी को जिंदा जला डाला, 7 जख्मी हो गए। दुनिया भर में इसराइल की मज़म्मत का सिलसिला जारी है। इसराइल के गजा पर दहशतगर्दाना हमले, एक ही रोज में 46 फलस्तीनी शहीद कर दिए, एक सहाफ़ी जिंदा जला डाला, 7 जख्मी, फजा में तबाह हो गए और कई अस्कलान में जा गिरे, मुतादिद गाड़ियां तबाह हो गईं। बच्चों की लाशों से लिपटे वालदैन के दिलसोज मनाजिर, शहीद छोटे बच्चों की तस्वीर वायरल, हर आंख पुरनम हो गई। दुनिया भर की तरह स्वीडन में भी एहतजाज, आर्टिस्ट ने AI की मदद से नेतन्याहू का मुस्तकबिल बता दिया। गजा में खुराक की किल्लत, खुराक के हुसूल के लिए बच्चे परेशान। इसराइल ने इमदादी काफिले रोक रखे हैं। इंसानी इमदाद ना पहुंचने की वजह से गजा में जिंदगी मुश्किल तर हो गई है। कराची और हैदराबाद के ताजर फ़लस्तीनियों की वहशियाना इसराइली बमबारी पर सरापा एहतजाज, गजा से यकजहती का इजहार, दोनों शहरों में कारोबार बंद किए गए। ताजर रहनुमाओं का हुकूमत से इसराइली जारियत पर सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करने का मुतालबा। मुसलमान ममालिक फ़लस्तीन में मुसलमानों का कत्लेआम बंद करवाएं। कराची और हैदराबाद के ताजर इसराइल की वहशियाना कार्रवाइयों पर और बमबारी पर सरापा एहतजाज हैं। गजा से यकजहती का इजहार किया जा रहा है। इसराइल का वहशीपन, कराची और हैदराबाद के ताजिर सरापा एहतजाज, फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए कारोबार बंद कर दिया, दोनों शहरों में शटर डाउन हड़ताल। कहा ताजिर बरादरी मुश्किल घड़ी में मजलूम फलस्तीनियों के साथ खड़ी है, गजा पर जुल्म सितम के खिलाफ जो हो सका करेंगे। कराची में सदर समेत शहर के सारे बड़े बाजार बंद किए गए। ताजिर रहनुमाओं ने हड़ताल की कॉल वक्त की अहम जरूरत करार दिया। एक यकजहती का सबूत मिले और पता चले दुनिया को कि हम जो है मुसलमान साथ और कराची के ताजिर जो है एक साथ खड़े। गजा के फलस्तीनी भाइयों के साथ होने वाली हड़ताल के लिए इज़हार यकजहती का ऐलान करता हूँ। गजा के मुसलमान बहन भाइयों के साथ जिस तरह जुल्म ढाया जा रहा है और जिस तरह बच्चों को शहीद किया जा रहा है, अलायंस की तमाम मार्केटें गजा के मुसलमान बहन भाइयों के इज़हार यकजहती के लिए मार्केटें बंद की जाएंगी। ताजिर रहनुमा शर्जील गोपलानी ने कहा कि इस हाल में कारोबार करते रहे तो अल्लाह को क्या जवाब देंगे। बेबस लोग जो कुछ और तो नहीं कर सकते, कम से कम एक दिन अपना कारोबार की कुर्बानी दे के अल्लाह के हज़ूर ये तो कह सकें कि हमने फ़लस्तीनियों को बेबस मददगार छोड़ दिया है, लेकिन हमने अपना कारोबार एक रस्ते के लिए बंद तो किया। पता नहीं हम अल्लाह के हज़ूर क्या जवाब देंगे। सदर इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, जोड़िया बाजार, मेडिसन मार्केट, खारादर और मीठर दर समेत शेरशाह कबाड़ी मार्केट में भी हड़ताल की गई। हैदराबाद में कारोबारी मराकज इसराइली बमबारी के खिलाफ बंद किए गए। शहर के तमाम मसरूफ तरीन कारोबारी मराकज का मुकम्मल शटर डाउन करके इसराइल के खिलाफ मजम्मती बैनर्स आवेजा किए गए। मरकज़ी मुस्लिम लीग के तहत यकजहती गजा एहतजाज, मुल्क भर के मुतादिद शहरों में मुजाहरे। मुकर्रीरीन ने कहा कि इसराइल एक नाजायज़ रियासत है, किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। 57 इस्लामी ममालिक को जागना होगा। शिकवा, जवाब शिकवा और फिर शिकवा। सिंध की सियासत में हलचल, फारूक सत्तार गवर्नर और मेयर की लड़ाई में कूदे। कहा 2 साल से मेयर कराची की नशस्त पर कब्जा है, कारकर्दगी क्या है। मुर्तज़ा वहाब ने जवाब दिया, गवर्नर साहब मुझसे बात करनी है तो डायरेक्ट करें, तर्जुमानों का सहारा ना लें। मजीद कहा कि ये 12 मई 2007 नहीं है। मुर्तज़ा वहाब के बयान पर कामरान टिसोरी खुद भी जवाब देने आ गए। बोले कि मेयर साहब लंबी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, थोड़ा काम भी कर ले। तुम ये आज 2 सालों से ज़बरदस्ती मेयर नहीं बने, तुम ज़बरदस्ती के 2 साल एडमिनिस्ट्रेटर रहे हो। तुमसे तो 4.5-5 सालों का हिसाब होगा मियाँ। तो गवर्नर साहब बात करनी है, खुल के सामने बात करें, या वादा करो नहीं, और अगर वादा करते हो तो वफा करो, या ऐलान करो नहीं, या ऐलान करते हो तो ऐलान को पूरा करो, क्योंकि मैं ये घंटी बजाता रहूँगा। मैं तनकीद सुन रहा हूँ, मैं जवाब नहीं देना चाहता था। मुझे बात करनी होगी तो मैं सदर ममलिकत से करूँगा। आप इतनी लंबी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, काम भी कर लो भाई। मैं तो आपको पढ़ा लिखा आदमी समझता हूँ, बैरिस्टर हैं आप, आपने बड़ी छोटी बात की। घबराने का वक्त, डरने का वक्त इस शहर से ख़त्म हो चुका है। बोरी बंद लाशों की सियासत, भत्ते की सियासत, हड़तालों की सियासत हमेशा हमेशा के लिए कराची वालों ने रिजेक्ट कर दी है।
आपको बताएं कि कराची से कश्मीर तक मुर्गी की कीमतों को पड़ लग गए। 650 रुपए किलो मिलने वाली मुर्गी का गोश्त अचानक 800 से 1000 रुपए तक चला गया। मुर्गी को पर लग गए, कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। मुल्क भर में मुर्गी का गोश्त महंगा कर दिया गया। सरकारी निर्ख 650, लेकिन मार्केट में कहीं भी 800 और 1000 रुपए फी किलो से कम में दस्तयाब नहीं। बोनलेस तो 1200 रुपए तक फरोख्त होने लगा। क्वेटा, कराची, इस्लामाबाद और लाहौर समेत छोटे बड़े शहरों में मुर्गी माफिया का राज। शहरी कहते हैं हुकूमत नाम की कोई अथॉरिटी अगर है तो इस जानिब भी तवज्जो दे। और मैट्रिक का इम्तिहान मोबाइल फ़ोन ने बनाया आसान। सिंध के इम्तिहानी मराकज़ में खुला खाता वाला मामला है। नकल पर कोई रोक टोक नहीं। तलबा बिला खौफ व ख़तर छपाई में मसरूफ़ हैं और रोकने वाला भी कोई नहीं। ऐसे में कहीं पर्चा आउट हो रहा है तो कहीं लेट। फर्रों और गाइड्स का दौर हुआ पुराना, अब है मोबाइल फोन का जमाना। स्क्रॉल करते जाएं, पर्चा हल करते जाएं। हैदराबाद समेत सिंध के इम्तिहानी मराकज़ में इम्तिहान इतना आसान कभी न था। इस दौरान खबरदार, होशियार की सदाएं भी लगती हैं, मगर तुलबा छपाई में लगे रहे थे। व्हाट्सएप ग्रुप्स पर जवाब सवाल नंबर के साथ मौजूद है। डेटा इतना ज्यादा है कि एक बैग में कई मोबाइल रखने पड़ रहे हैं। सवाल पैदा होता है कि नकल की रोकथाम के लिए कायम 25 विजिलेंस कमेटियां कहां गायब हैं। कई इम्तिहानी मराकज पर नाकिस इंतजामात के सबब पर्चा वक्त पर शुरू न हो सका। उधर खैरपुर में पर्चा कमरा इम्तिहान में आने से कबल ही आउट हो गया। खेल के मैदान से खबर देंगे आपको। PSL 10 के मैच ऑफिशियल्स के नामों का ऐलान कर दिया गया है। मेगा इवेंट में 13 एम्पायर्स और 7 मैच रेफरीज जिम्मेदारियां निभाएंगे। इवेंट 11 अप्रैल से 18 मई तक खेला जाएगा। ICC इलीट पैनल के एहसन रजा, पॉल राइफल, कुमार धर्मासीना एम्पायर्स पैनल का हिस्सा हैं। इनके अलावा एलेक्स बॉफ और क्रिस ब्राउन भी एम्पायर्स पैनल में शामिल हैं। और न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे वनडे मैच में भी स्लो ओवर रेट पर पाकिस्तान टीम पर जुर्माना कर दिया गया। ICC ने पाकिस्तान टीम को मैच फीस का 5% जुर्माना आयद किया है। ICC के मुताबिक पाकिस्तान टीम मुकर्रर वक्त में 1 ओवर पीछे रही। कप्तान मोहम्मद रिजवान ने अपनी गलती तस्लीम कर ली, जिसके बाद बाकायदा समाअत की ज़रूरत पेश नहीं आई। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।